हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूपीपीएससी के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसके बारे में। ये यहाँ पर देखिए पूरा शुद्धि पत्र और उसमें बताया गया है कि परीक्षा जो योजना है यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न में संशोधन किया गया है और ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है, बिल्कुल माइन्यूट सा है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर एक बात और हम बात करेंगे कि इस संशोधन से कितने लाभ होने वाला है बच्चों को या हानि होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों के दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा जो है पहले कैसी होती थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 2 पेपर होते थे। एक सामान्य अध्ययन का जिसके लिए समय रहता था 2 घंटे, ठीक है, और इसके बाद दूसरा पेपर होता था सामान्य हिंदी का जिसके लिए 1 घंटे का समय मिलता था। तो ये 3 घंटे में पेपर होता था, लेकिन बीच में जो इंटरवल होता था वो भी 1 घंटे का होता था। ये दोनों पेपर अलग अलग समय में होते थे। ये चीज़ पहले होती थी, ठीक है। और सामान्य हिंदी में जो है 6 टाइप के टॉपिक आते हैं, 6 टॉपिक होते हैं व्याकरण से रिलेटेड। वो ज़्यादा हिंदी में वो नहीं होता प्रॉब्लम, ज़्यादा टफ हिंदी नहीं आती, यहाँ पर बता दूँ। लेकिन इसमें अब क्या कर दिया गया, अब एक ही प्रश्न कर दिया गया है। एग्ज़ाम पहले भी MCQ टाइप होता था और अब भी MCQ टाइप ही होगा। एक पेपर कर दिया है, समय 3 घंटा कर दिया, यानी कि 2 घंटे इसके और 1 घंटा इसका, तीनों घंटे को मिलाकर 3 घंटे आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन बीच में जो 1 घंटे का गैप था वो नहीं होगा। पूरा एक पेपर आपको एक साथ मिलेगा जिसमें GS के और प्लस हिंदी दोनों के क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर? टोटल देखिए GS के जो हैं 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन का एक आपको पेपर मिलेगा। पहले 140 क्वेश्चन का एक अलग पेपर सामान्य अध्ययन का आपको मिलता था, वो सॉल्व करने के बाद 1 घंटे का गैप, फिर आपको 60 क्वेश्चन वाला सामान्य हिंदी का पेपर करना पड़ता था। ये था, और 200 नंबर का ही पेपर होगा। ये पूर्णांक देखिए 200, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर, जैसा पहले चला रहा है वैसे ही होगा। बस यहाँ समय जो बीच में 1 घंटा था उसको जो है हटा दिया गया है, एक ही पेपर इसीलिए कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा तो यथावत रहेगी जैसे कि दी गई है, इन्होंने अपने नोटिस इस जो विज्ञापन में दी थी सेम वैसे ही। मुख्य परीक्षा में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर एक ये है सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का पेपर जब एक साथ हो रहा है, 3 घंटे उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है, एक साथ 3 घंटे। तो इसमें यह सामान्य हिंदी का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है। तो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन 1 घंटे से पहले ही ये बच्चे कर लेते थे और उनका समय जो है बच जाता था, ठीक है। वो तो यूज़लेस टाइम होता था क्योंकि उसमें और क्या करें, केवल 60 ही क्वेश्चन तो करने हैं, 60 क्वेश्चन करने थे। तो ये चीज़ है। जबकि सामान्य अध्ययन में क्या था, 140 क्वेश्चन थे और इनको जो है 120 मिनट में करना होता था। 140 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर कम टाइम था। तो अब ये है, अब आप खुद देखिए कि ये पूरे 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होंगे। जो हिंदी का टाइम होगा उसके लिए बच्चे उस टाइम को अपने सामान्य अध्ययन के प्रश्न हल करने में कर लेंगे। ये एक अच्छी बात है यहाँ पर बच्चों के लिए। ये बात यहाँ पर अच्छी है कि पूरे 3 घंटे में उनके पास काफ़ी समय रहेगा सामान्य अध्ययन के प्रश्न करने में। सामान्य अध्ययन के प्रश्न कंपैरेटिवली टफ होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो हिंदी के क्वेश्चन अगर जल्दी कर लिए जाएंगे तो इसके लिए समय अच्छा खासा बचेगा, तो बच्चे अच्छे से पेपर कर पाएंगे। बच्चे को लग रहा है कि इस बार मार्क जो है नंबर फिर अच्छे आ जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना है कि जो बीच में 1 घंटे का गैप था वो ठीक था, उसमें हिंदी का रिवीजन भी हो जाता था। हिंदी के क्वेश्चन जो हैं पूरा अच्छे से पढ़ लेते थे 1 घंटे में रिवीजन करके। फ़िलहाल ये बात कही जा रही। दूसरा कि लगातार 3 घंटे बैठना एक ही जगह पर, पूरे 3 घंटे में 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि एकदम इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही कोई रेयर परीक्षा होगी जो करने को आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए क्या है, इसके लिए भाई प्रैक्टिस, कि आप लगातार 3 घंटे अच्छे से बैठकर अपने जो 200 क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि पूरा पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिव रह के क्या है कि सबसे पहले हिंदी को सॉल्व करिएगा। हिंदी को सॉल्व करने से यह है कि हिंदी आप जब जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए आपने 40 मिनट में सॉल्व कर ली, तो आपके पास 20 मिनट सेव रह जाएंगे और 2 घंटे यानी कि आपके पास 140 मिनट रहेंगे 140 क्वेश्चन करने के लिए जो GS के होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये बस इतना है कि लगातार 3 घंटे बैठकर 200 क्वेश्चन सॉल्व करना ये थोड़ा ट्रिकी टाइप है, और मैं थोड़ा ये है कि पेशेंस से हमें पेपर देना होगा।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर लाभ भी ये है कि पूरा पेपर एक साथ देने को मिल रहा है, बच्चों की समय जो है उसको मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, हिंदी का समय सामान्य ज्ञान में लगा पाएंगे। और दूसरा ये है, हानि इतना कह सकते हैं कि लगातार 3 घंटे बैठकर बच्चा जो है वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके लिए पूरा उसका पेशेंस बना रहे, उसके लिए पूरा माइंड पॉजिटिव बना रहे, माइंड डाइवर्ट ना हो, जिससे कि वो अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। फिलहाल यहाँ पर ये है, एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया गया है, बस इतना है। लेकिन बस वही जो 1 घंटे का आपको बीच में गैप मिल रहा था उसको हटा दिया गया है, और वैसे इसमें कोई भी चेंज नहीं है, और ना ही परीक्षा ये सिलेबस में चेंज हुआ है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि 3 घंटे लगातार आपको बैठना है, 200 क्वेश्चन करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसको लेकर, जिससे कि आप अच्छे से। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पेपर कोई भी आप देने जाएं, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा पेपर 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक आपको हर हाल में अपनी नज़र से घुमाने हैं, पढ़ने हैं, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को रीड ज़रूर करना है। कभी कभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं और हमें आंसर उसका समझ में आ जाता है, और जब हम क्वेश्चन को हमने रीड ही नहीं किया, उसे छुआ ही नहीं, उसके हमारी नज़रों से गुजरा ही नहीं, छोड़ते चले गए, तो फिर घर पे आके उसको सोचने से कि अरे ये तो हो जाता, ये मैंने वहाँ पढ़ा नहीं, या ये चीज़, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस ये है कि टारगेट ये रहने चाहिए कि पूरे 200 क्वेश्चन हर हाल में पढ़कर उन्हें सॉल्व करना है 3 घंटों में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।